एंकर्ड लैंड समझेंगे तो उस सूरत हाल में हम समझते हैं कि पंजाब हमारा भाई नहीं है। हम ऐसे किसी पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं होंगे जो पाकिस्तान मुझे गुलाम समझे, जो पाकिस्तान मेरे बच्चों की रोटी और मुंह का निवाला छीने, जो पाकिस्तान का फौजी मेरे घर में, मेरे गांव में किसी भी आदमी को इसलिए गोली मार दे कि वो जमहूरियत के लिए नारे लगा रहा था, वो सूबा खुद मुख्तारी के लिए नारा लगा रहा था, लेकिन उसकी जबान सिंधी थी, उसके सर पे सिंधी टोपी थी। ऐसे पाकिस्तान को हम किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। हम बावकार पाकिस्तान चाहते हैं। हम आजाद कौमों का बराबरी की बुनियाद पर पाकिस्तान चाहते हैं, जहां सिंधी, सराइकी, बलोच, पश्तूनी 5-6 कौमें बराबरी की बुनियाद पर रहें, इज्जत वकार के साथ रहें, बगैर खौफ के साथ रहें और सारे मुल्क के सियासी मुआशी मसाइल में उनकी हर तरह की वो शिरकत हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सिंधी 60 साल में एक भी ऐसा आदमी पैदा नहीं कर सके जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी साहब बन सके? क्योंकि पाकिस्तान के 60 सालों में ताकत का जो सरचश्मा अवाम नहीं है, वजीर आजम नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। इसके लिए जानबूझ के 60 साल में किसी भी सिंधी को पाक फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया गया। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये इम्तियाजी सलूक है, ये नाइंसाफी है, ये जबर है, ये हाकिम और गुलामाना रिश्ता है जो हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम आजाद शहरी की हैसियत में, आजाद सिंधी की हैसियत में, अपने वतन के मालिक होने के एहसास रखते हुए हम इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे। ऐसे वतन में, ऐसे सिंध में, ऐसे मादरे वतन सिंध में जहां एमक्यूएम जैसे दहशतगर्द इस्लामाबाद एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हमारे ऊपर मुसलत नहीं किए जाएंगे। ऐसा मुल्क, ऐसे निजाम में हम सब लोगों की फलाह बहबूद है। आज मैं पंजाब के सिविल सोसाइटी को खास तौर पे सलाम पेश करना चाहता हूँ। लाहौर की औरतों को, मुल्तान की औरतों को, बहनों को, भाइयों को, वकला को, ट्रेड यूनियन को, जो आज चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली और अदलिया की बहाली के लिए रस्तों पे, चौराहों पे पुलिस की लाठियां, रेंजर्स की लाठियां और जारियत और बर्बरियत को बर्दाश्त कर रहे हैं। यही रास्ता है, यही रास्ता है। ये अकल अगर 1971 से पहले इन हुक्मरानों को, इन पंजाब और लाहौर के लोगों की आ जाती तो ये शायद पाकिस्तान 2 टुकड़े नहीं होता, 20-25 लाख बेगुनाह लोगों का कत्ल नहीं होता, ये एमक्यूएम जैसी दहशतगर्द तंजीमें, गेस्टापो जैसी तंजीमें यहाँ नहीं बनती। यहाँ इज्जत होती, वोट का एहतराम होता, पार्लियामेंट बालादस्त होती, आईन एक मोहतरम डॉक्यूमेंट होता। लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हुआ। लेकिन अगर आज पाकिस्तान 1960 साल के बाद आज अगर 2008 में वो डिफाइनिंग पीरियड से, मूवमेंट से गुजर रहा है, अगर वो उस तरफ बढ़ना चाहता है, तो हम कहते हैं कि सिविल सोसाइटी के साथ साथ और भी जो इशू हैं, आपके जरिए, डॉक्टर शुगुफ्ता के जरिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सिंध के और इशू हैं वो भी लाहौर के चौराहों पर ये हाईलाइट होना चाहिए। हम सिंध के लोग चाहते हैं कि कालाबाग डैम किसी भी सूरत में न बने, कोई भी डैम दरियाए सिंध पे न बनना चाहिए। छाता चो था, छाता चो ठहे, कालाबाग डैम ठहे, बाशा डैम ठहे, कुरमतुंगी डैम ठहे, इस्करदू ठहे, कोब डैम न ठहे, ग्रेटर थल केनाल वाला ठहे, चश्मा झेलम लिंक केनाल वाला वहंदो रहे, तुमसा पंडन लिंक केनाल वाला वहे, कुछ न थे। हम चाहते हैं कि ये इंडस रिवर हजारों सालों से, लाखों सालों से ये सिंधियों का है, सिंध के सहराओं को आबाद करता रहता है। ये पाकिस्तान के 60 साल के अरसे में हमें नहीं मिला। अल्लाह ताला की तरफ से दरियाए सिंध इस खित्ते के लोगों के लिए ये तोहफा था और ये समंदर की तबाहकारियों को हम सालों से झेलते आए हैं। इसके लिए इस पानी पर बुनियादी दायमी हक सिंध का है। उसके बाद और भी कोई शेयर होल्डर हो सकते हैं,
لیکن بندوق اور توپ کے ذریعے، دھاندلی اور دھونس کے ذریعے نہیں۔ اگر ڈیم سندھ کی مرضی کے خلاف بنائے جائیں گے تو یہ پاکستان کے لیے 71 سے بڑا سانحہ ہوگا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سندھ کے لوگ اپنے وطن پہ حق میں چاہتے ہیں۔ کیا پنجاب کی اسمبلی میں کوئی بھی نان پنجابی، کوئی بھی سندھی، کوئی بھی پشتون کوئی وہاں ممبر بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ لیکن سندھ کی اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ اب 55% سندھی ہوتے ہیں، 45% نان سندھی ہوتے ہیں، اور وزارتوں میں 60% غیر سندھی ہوتے ہیں، 40% سندھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی وزیر ارباب رحیم جیسے، جن کو صرف ذمہ واری یہ ہوتی ہے کہ وہ سیاسی رہنماؤں کو گالیاں دیں اور دہشت گردوں کو سارا سندھ لکھ کر دے دیں۔ اور سندھ کے ریسورسز جو ہیں، آج بھی میں نہیں کہتا پاکستان کی منسٹری کہتی ہے، فنانس منسٹری کہتی ہے کہ 68% جو ہے وہ ریونیو جو ہے وہ سندھ دیتا ہے مرکزی بجٹ میں، فیڈرل بجٹ میں۔ 70% ہم ادا کریں اور ہمارے بچے بے روزگار ہوں، خودکشیاں کرتے پھریں، برباد ہوں، چور بنے، ڈاکو بنے، ہیروئن کے موالی بنے، جواری بنے، اور یہ سارے ملک کی عیاشی پہ صرف 2-4 اضلاع کے لوگ عیش کرتے رہیں، یہ رشتہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ پنجاب کی سول سوسائٹی کو سندھ کی یہ جو صدا ہے، یہ بھی لاہور کی گلیوں میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی آپ پکار کے ساتھ ان کو بھی شامل کرنا پڑے گا، تب پاکستان میں ایک وفاقیت کا احساس پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، مجھا دوستو، احمد فراز صاحب پاکستان جو بڑے میں شاعرہ ہے، باغیرت شاعرہ ہے، ہر دور جے آمرن کے خلاف وڑیو ہے، ہن جے لا اعزاز یہ ہے کہ ہن جنرل پرویز مشرف جدے ایمرجنسی آئی تو ہن ان جو صدارتی ایوارڈ جیکو ہے وہ مشرف کے منہ تے پھینکائے واپس کرے چھڈیو۔ ان جے کرے ہی مانو قومن جا سفیر قومن جا سفیر تھیندان، ڈاکٹر شگفتہ جیڑا، ڈاکٹر فراز جیڑا، ائیں ٻیا سمورا مانو۔ ان جے کرے